प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आप सब ने मुझे दूरदर्शन पर देखा होगा, डिजी लैब पर देखा होगा। आज मैं आपको जो पोर्शन कराने जा रहा हूँ ग्रामर का, ग्रामर सेक्शन हल कराऊंगा और इस ग्रामर सेक्शन में से आपको 10 नंबर का फ़ायदा होगा, क्योंकि यह सारे क्वेश्चंस एमपी बोर्ड भोपाल के एजुकेशन पोर्टल पर ही हैं। तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। वहाँ पर केवल क्वेश्चंस में यहाँ आपको आंसर्स भी बता रहा हूँ। सारे आंसर व्यवस्थित देखेंगे, इसमें से 100% आपका पेपर आएगा ही आएगा। अभी हम ग्रामर सेक्शन देख रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स भी कौन से महत्वपूर्ण है और उनका आंसर क्या है ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये भी इसी पीडीएफ में है। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए है तो 8889952226 पर मैसेज कीजिए, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। अब शुरू करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। ब्लैंक है, सन राइजेज इन द ईस्ट। तो कोई भी दिशा का नाम हो तो उसमें दा आता है, या सुपरलेटिव डिग्री हो उसमें दा आता है, या सन या मून हो तो उसमें भी दा आता है, ना कि ए और एन, जिसमें दा आएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। आई डेंट बाय खालिस्तान मैंगोज, सम या एनी। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, सम भी आ जाता है प्लूरल के बाद, प्लूरल के पहले सम भी आ जाता है और एनी भी आ जाता है। पर जब भी कोई क्वेश्चन मार्क वाली बात हो या फिर नेगेटिव बात हो तो वहाँ पर एनी ही आता है। तो यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए एनी आएगा, आई डोंट बाय एनी। फिर ही इज़ खालिस्तान इंजीनियर। तो यहाँ पर इंजीनियर में ए एन में से कोई एक आना है। इंजीनियर का उच्चारण इस शुरू में बॉवेल आ रहा है, साउंड जो है बॉवेल है, इसलिए यहाँ पर एन आएगा। तो ही इज़ एन इंजीनियर। फोर्थ क्वेश्चन है, वी खालिस्तान टू वॉच द मूवी यस्टरडे। अब यहाँ पर आपको यस्टरडे की बात है, यहाँ से आप देखेंगे बी के साथ गो आ जाएगा, दैट्स इट। पर आप देखें बाद में पढ़ें तो लिखा है यस्टरडे। यस्टरडे मतलब कल की, निकले हुए गुजरे हुए कल की बात हो रही है, तो यहाँ पर बेंट ही आएगा 100%। तो बी बेंट टू वॉच, ठीक है। यहाँ से देखने से क्लियर हुआ। देयर इज़ नॉट खालिस्तान है यहाँ पर ब्लैंक प्लेस, वाटर इन द पूल। अब वाटर के पहले मच आएगा कि मैनी आएगा, ये ध्यान रखना है। तो जिसे हम गिन सकते हैं, जो काउंटेबल थिंग होती है उसके सामने मैनी आता है, जो अनकाउंटेबल थिंग होती है उसके सामने मच आता है। तो यहाँ पर मच वाटर आएगा। अगर यहाँ पर मैंगोज या पेन होता तो मैनी मैंगोज मैनी पेन्स आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे खालिस्तान भी देख लें तो हैज़ या हैव में से भरना है। तो दे के साथ दे चूंकि प्लूरल है और प्लूरल के साथ हैज़ नहीं आता है, क्योंकि हैज़ एक सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर और प्लूरल वर्ब पहचानने का मैंने एक शॉर्ट सा हेल्पिंग वर्ब पहचानने का तरीका बताया था। प्रायः एस अंत में हो, जैसे इज, वाज, हैज़। तो यहाँ पर हैव है, दे के साथ हैव आएगा क्योंकि हैव प्लूरल है और दे भी प्लूरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या भाई। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड खालिस्तान है 25 दिसंबर, इन या ऑन। तो यहाँ पर 21 डेट का नाम आ गया है, ठीक है। अगर केवल दिसंबर होता दिसंबर तो इन आता, चूंकि डेट का नाम आ गया फिक्स हो गया तो ऑन आएगा। फिक्स कोई दिन का नाम हो या डेट का नाम हो तो ऑन आता है, पर महीने अकेले के नाम के पहले इन आता है। यहाँ डेट भी है इसलिए ऑन आएगा। एट्थ नाम क्या है क्वेश्चन, हाउ खालिस्तान पेजेस डिड यू रीड। तो मच या मैनी। तो अब देखो पेजेस प्लूरल है, काउंटेबल है, तो यहाँ पर मैनी ही आएगा, मच नहीं आएगा, अभी बताया था। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, द बैंक सम खालिस्तान सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी, गिव या गिव्स। चूंकि बैंक सिंगुलर है इसलिए इसके साथ गिव्स आएगा। क्रिया जो है प्लूरल होती है नॉर्मली, उसमें एस ई एस लगा के सिंगुलर बनाया जाता है। तो द बैंक सिंगुलर है तो प्लूरल भी, क्रिया भी सिंगुलर बन गई। टेंथ क्या है, द रेनी सीजन्स, द रेनी सीजन स्टार्ट्स। जो बरसात का मौसम है वो स्टार्ट होता है खालिस्तान द समर। तो समर के पहले या आफ्टर जो बरसात शुरू होती है, तो पहले गर्मी आती है फिर आता है बरसात। ये तो दिमाग का क्वेश्चन था, ग्रामर का नहीं था, तो आपको यहाँ आफ्टर लिखना है, ठीक है, बाद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी खालिस्तान द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। अब हिंदी सिंगुलर है, एक है, तो यहाँ पर इज आएगा या आर, मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ इज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, शेयर शरद लिखा है, शरद वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। शरद, अब खालिस्तान वॉचिंग द टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, लाइट चली गई थी, वेंट ऑफ चली गई थी, तब वो देख रहा। अब वाज या वर, एक बात स्पष्ट मैं बता चुका हूँ, वाज के अंत में एस है, ये सिंगुलर है, और
शरद भी सिंगुलर होती है, ये आ जाएगा। ये मैं ट्रिक ही बता रहा हूँ, ये कोई रूल नहीं है कि ऐसे अंत में तो चूंकि एस इसके अंत में है, ये सिंगुलर हो गई, और शरद भी एक अकेला है, सिंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ही इज़ एन अमेरिकन, व्हाट हिज वाइफ इज़ एन यूरोपियन या आ यूरोपियन। तो आपको यूरोप का उच्चारण कीजिए, यू वॉवेल ना आके कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। 14th देखते हैं क्या है, ही ऑनेस्टी इज, बिल्कुल याद रखना, ये IMP सा रहता। ऑनेस्टी इज सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट आ गया, गुड बेटर बेस्ट। जब भी बेस्ट या सुपरलेटिव डिग्री आए तो दा का यूज होता है, तो यहाँ पे 14th में आएगा दा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वॉक केयरफुली खालिस्तान, यू विल फॉल डाउन, आराम सावधानी पूर्वक चलिए, यू विल फॉल डाउन, मतलब बट एंड या अदरवाइज, किंतु आप गिर जाएंगे नहीं, और आप गिर जाएंगे नहीं, अदरवाइज अगर आप ठीक से नहीं चले तो, अदरवाइज मतलब एक तरह से तो यहाँ पर अदरवाइज आएगा। ठीक है, यहाँ पर 16th खालिस्तान सी वर्क्स हार्ड, सी विल फेल। अब यहाँ पर इफ़ सी वर्क हार्ड सी विल फेल या अनलेस, तो पहले तो इफ़ का मतलब है केवल यदि, और अनलेस का मतलब है यदि नहीं। अब आप सोचिए क्या आएगा, इफ़ आएगा या अनलेस आएगा। इफ़ सी वर्क हार्ड, यदि वो बहुत मेहनत करती तो वो फेल हो जाएगी, तो इफ़ अकेला तो नहीं आएगा, और अनलेस का मतलब यदि नहीं, तो यदि नहीं सी वर्क हार्ड सी विल फेल, तो यहाँ पर क्या आएगा, अनलेस। 17 देखते हैं, अनीता इज टॉलर टॉलर। अब यहाँ पर फ्रॉम या देन आएगा, तो यहाँ पर निश्चित रूप से देन आना है, देन टॉलर। ठीक है, जब कंपेयर करें, कई बार टू लगा देते हैं लोग। हाँ, 18th देखते हैं क्या है, हाउ खालिस्तान वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल। अब वाटर गिन सकते हैं क्या, एक पानी दो पानी नहीं गिन सकते, इसलिए मैनी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी नीड खालिस्तान मनी, हमें खालिस्तान मनी की ज़रूरत है, सम या एनी। अब एनी मनी की नहीं कि आपको कहीं की भी मनी दे दी जाए, आपको चाहिए कुछ, तो यहाँ पर आएगा सम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, खालिस्तान 20th, खालिस्तान आई टेक योर पेन, मे या कैन। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर मे भी आ सकता है और कैन भी आ सकता है। जब हम अपने दोस्त से मांगते हैं तो कैन, और जब हम किसी से परमिशन लेते हैं सम्मानपूर्वक, या किसी ऑफिशियल होता है सर से, तो मे बोलते हैं। पर नॉर्मली मे ही परमिशन के लिए चलता है, तो आपको यहाँ मे ही भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्या है, खाल रावण वॉज किल्ड, रावण वॉज किल्ड खालिस्तान राम, फ्रॉम राम या बाय राम। तो यहाँ पर फ्रॉम नहीं आएगा, फ्रॉम एक स्थान के सेंस में आता है, आई कम फ्रॉम जबलपुर, आई कम फ्रॉम मध्य प्रदेश। पर जब कोई कुछ काम करे या किसी के द्वारा किया जाए तो बाय आता है, तो ये राम के द्वारा मारा गया, तो यहाँ पर बाय आएगा। 22nd में क्या है, वी वर मेकिंग काइट्स, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव या अराइव्ड। हम, ये वर मतलब पास्ट की बात है, तो ये भी पास्ट फॉर्म में ही रहेगी, क्योंकि अराइव्ड सिंपल में है, प्रेजेंट में है, और अराइव्ड सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ अराइव्ड आएगा। क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही ना, तो हमें पास्ट की बात कहनी होगी। 23rd क्या कह रहा है, ही वांटेड टू खालिस्तान एन इंजीनियर, ही वांटेड टू खालिस्तान एन इंजीनियर। तो यहाँ पर बिकम या बिकम्स या बिकमिंग। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी वांटेड टू या वांट टू लग जाए, तो फिर बिकम्स ES लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही ING आता है, सीधा नॉर्मल फॉर्म में आता है टू के बाद। तो ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। 24th, खालिस्तान इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर इज़ लग गया है, अब आपको वॉकिंग नहीं या फिर वॉक क्या लगन, तो वॉकिंग नॉर्मली ये नाउन के रूप में आ गया, वॉकिंग इज़ गुड। ठीक है। 25th, खालिस्तान सॉरी द बुक इज़ खालिस्तान द टेबल, ब्लैंक प्लेस द टेबल। तो ऑन या अपॉन, 25th ऑन या अपॉन। तो द बुक इज, जब भी कोई वस्तु ऊपर बिल्कुल टच होकर रखी हुई हो तो ऑन ही आता है। देखो अलग अलग ऊपर है, एक तो ऊपर रखी है, पर जैसे मेरे ऊपर पंखा लगा है, मेरे ऊपर टच नहीं है पर ऊपर है, तो ये ऊपर अलग होता है। और जब मेरे ऊपर ही रखा हो और मुझसे टच भी हो तो ये होता है अलग ऑन। तो ऐसे जो टच में हो, जैसे टेबल के ऊपर मोबाइल है तो मोबाइल और टेबल टच हैं, तो यहाँ पर ऑन आता है। तो द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ ऑन ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, तो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस खालिस्तान आई एम इल, एंड सो या बिकॉज। अब बताना है आपको कि मैं बीमार हूँ ये, या सो मैं बीमार हूँ ये, या फिर बिकॉज मैं बीमार हूँ ये। तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि मैं बीमार हूँ, ये तो क्योंकि आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, ये हो गया। सुमित इज द खालिस्तान स्टूडेंट इन द स्कूल, वाइज, वाइजर या वाइजेस्ट। अब देखना है आपको, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ लग सकता है। सुमित इज द स्टूडेंट इन द क्लास, तो द वाइज स्टूडेंट लगेगा, या वाइजर या वाइजेस्ट। जैसे गुड बेटर बेस्ट वाली बात है, यहाँ दा लग गया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर वाइजेस्ट ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दा लग गया। अगर दा नहीं लगता तो फिर आप लगा सकते थे, ये जानबूझ के आपको क्लू दिया गया है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा आता है, नहीं तो नहीं आता है, या फिर अन्य कंडीशंस में आता है। 27th हुआ, 28th देखते हैं। खाली ही इज़, मैं देख लूँ वीडियो कितना हो। ही इज़ खालिस्तान एम ए इन इंग्लिश, तो ए एन या द, ही इज़, एम ए का उच्चारण कीजिए एम ए, वॉवेल साउंड आ रहा है तो फिर एन एम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ इज़ खालिस्तान देन वेल्थ, हेल्थ इज खालिस्तान देन वेल्थ। तो देखना यहाँ पर दो में कंपैरिजन किया है, हेल्थ इज गुड देन वेल्थ, ऐसे भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर जब दो में कंपैरिजन हो, एक को बड़ा बताया जाए और एक को छोटा बताया जाए, तो फिर बेटर ही आता है। ही इज़ गुड बेटर, ही इज़ बेटर देन यू, तो यहाँ पर बेटर आएगा। 30 में क्या दे रहे हैं, एवरी ईयर 1000 ऑफ पीपल डाई, खालिस्तान मलेरिया, ऑफ मलेरिया, फ्रॉम मलेरिया, देन मलेरिया। और जब भी किसी कारण से कुछ हो तो फिर ऑफ ही लगाते हैं, फ्रॉम नहीं लगाते हैं। फ्रॉम तो स्थान विशेष का है। तो एवरी ईयर 1000 ऑफ पीपल डाई ऑफ मलेरिया, ये ध्यान रखना, रोग के नाम के पहले आपको ऑफ लगाना है। और इसका कुछ लोग ऑफ उच्चारण करते हैं, ओ डबल एफ ऑफ होता है, पर ओ एफ केवल ऑफ होता है। 31 पे चलते हैं। फिजिक्स, फिजिक्स की स्पेलिंग देख लें। फिजिक्स खालिस्तान नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट इज यार। फिजिक्स चूंकि आपको भले ही इसके अंत में एस दिख रहा है, आप इसे प्लूरल सोच लें, पर ये प्लूरल में ना माना जाएगा, ये सिंगुलर, ये फिजिक्स एक सब्जेक्ट है और इसके साथ इज सिंगुलर वर्ब भी आएगी। 30 सेकेंड देखते हैं। द चेयर वाज खालिस्तान, वाई द स्टूडेंट, द चेयर वाज। अब द चेयर वाज ब्रेक या ब्रोकन, तो चूंकि वाज लगा है, कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर आईएनजी लगना चाहिए, जो कि कंडीशन में नहीं है। वाई स्टूडेंट लिखा है तो ये पैसे बनाए, पैसे में थर्ड फॉर्म आती है, तो ब्रोकन। 33rd, वी खालिस्तान वेयर मास्क इन कोविड प्लेसेस, क्राउडेड प्लेसेस, भीड़ वाले में मास्क लगाना चाहिए। शुड यूज्ड या फिर ऑट, तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा फंडा, हमें ऐसा करना चाहिए, शुड, ठीक है, तो यहाँ शुड आ जाएगा। फिर देखते हैं 34th, हाउ खालिस्तान आर प्रेजेंट टुडे, मच या मैनी, तो मैनी ही है क्योंकि काउंटेबल स्टूडेंट्स। 35th, हाउ खालिस्तान शुगर। अब शुगर एक एक चीनी, दो चीनी ऐसा गिन नहीं सकते, एक शुगर दो शुगर अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, मच, हाउ मच शुगर, ठीक है। 36th, दे हैव बीन प्लेइंग हेयर, इसको हियर उच्चारण करना, दे हैव बीन प्लेइंग हियर खालिस्तान मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के पहले निश्चित है क्योंकि फिक्स टाइम हो गया तो सिंस आता है, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। 36 के बाद 37th, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज खालिस्तान 3 years, तो सिंस या फिर फॉर। अब यहाँ पर सिंस भी लगाएं या फॉर लगाएं, क्या लगाएं, तो आपको ये ध्यान देना है, जब कोई फिक्स दिन हो तो सिंस आता है, परंतु ये 3 ईयर तो है, पर कब से, कौन सी डेट से, ये कुछ क्लियर नहीं है। जब अनिश्चित हो तो फॉर आता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड लास्ट, डिड यू सी खालिस्तान लॉयन इन द फॉरेस्ट। जब क्वेश्चन मार्क हो या नेगेटिव हो तो फिर एनी ही आता है, सम नहीं आता। डिड यू सी एनी। सेकंड लास्ट, ही डिड नॉट हार्ड वर्क, ही डिड नॉट वर्क हार्ड खालिस्तान ही फेल्ड। तो ये जब कोई कंडीशन दिया जाए, कोई कारण, ये बिकॉज अलग सिस्टम में आता है। यहाँ ये कह रहे हैं ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ये बता ही दिया कि उसने काम नहीं किया था,
तो इसलिए ऐसा हो गया, उसने ऐसा नहीं किया था इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए वाली बात आए तो आता है सो। पर जब बाद में कारण दिया जाए कि ही फेल्ड, ये ही फेल्ड पहले होता और फिर ये वाला सेंटेंस बाद में होता तो फिर बिकॉज आता। पर पहले ही उन्होंने आंसर दे दिया है तो फिर सो आएगा। उसने मेहनत नहीं की, सो फेल हो गया। हिंदी और इंग्लिश से सो समान। उसके बाद अंतिम, खालिस्तान यू टेकन माई पेन, हैव, हैज या डिड। तो टेकन थर्ड फॉर्म है, ये परफेक्ट टेंस है, तो हैज़ या हैव में से कोई एक आना, डिड तो आएगा नहीं। अब यू चूंकि प्लूरल में लिया जाता है तो है, यू के साथ है भी आता है, तो इसमें आएगा हैव यू टेकन माई पेन। इस प्रकार से 40 क्वेश्चन 100% इसके अंदर से ही आना है, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। IMP क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार।